दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां एक दशक पहले तक तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन बिल्कुल ना के बराबर था, क्योंकि भारतीयों को ऑनलाइन चीज़ों पर, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर भी भरोसा नहीं था। तो एक दशक पहले तक तो ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन पर भरोसा करना भारतीयों के लिए नामुमकिन सा लगता था। दोस्तों, अमेजन जैसी वेबसाइट्स को भारत में बने रहने के लिए अपने पेमेंट मेथड में कैश ऑन डिलीवरी भी ऐड करना पड़ा था, और ऐसा केवल भारत में करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि भारतीयों को ऑनलाइन पर कतई यकीन नहीं था। लेकिन आज देखिए, सब्जी वाले, गोलगप्पे वाले ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, और उसका श्रेय जाता है यूपीआई को। अगर देखा जाए तो यूपीआई ने भारत का भाग्य बदल दिया है। दोस्तों, यूपीआई ऐसा पेमेंट मेथड है, ऐसा स्ट्रॉन्ग मनी ट्रांसफर टूल बनकर सामने आया है कि अमेरिका और चीन जैसे देश भी अब यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल से परेशान हो गए हैं। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कैसे यूपीआई ने भारत का भाग्य बदल दिया है? क्या है ये यूपीआई? कैसे बना भारतीयों का मनपसंद पेमेंट टूल ये? कैसे ये बाकी पेमेंट एप्लीकेशन से इतना अलग है कि भारतीयों को भी ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा हो चला? और सबसे ज़रूरी, यूपीआई ने कैसे अमेरिका और चाइना को परेशान करके रख दिया है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिसके ज़रिए आप कभी भी, कहीं से भी, बैंक टू बैंक किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर टैक्सी के भाड़े तक सब कुछ मिनटों में कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसके लिए तो पहले से बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, मगर दोस्तों, ये यूपीआई इन सब से अलग है, क्योंकि जब भी आप किसी पेमेंट एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए या कोई भी पेमेंट करने के लिए आपको पहले उस व्यक्ति को अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के लिए इतनी सारी डिटेल भी डालनी पड़ती है, जैसे अकाउंट नंबर, ब्रांच, आईएफएससी कोड आदि। मगर यूपीआई की सहायता से आपको उतना समय लेने की, इतनी मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको बस सामने वाले की यूपीआई आईडी भरनी पड़ती है, बस सामने वाला व्यक्ति यूपीआई पर रजिस्टर होना चाहिए। इसके बाद कितनी भी जल्दबाजी हो, कुछ ही सेकंड में पेमेंट डन। दोस्तों, इसे इस्तेमाल करना भी इतना आसान है कि बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए। कोई झंझट नहीं करना पड़ता, बस आपको प्ले स्टोर से यूपीआई की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है और उस पर साइन इन करना है। साइन अप करने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आपको अपनी सुविधा के अनुसार आईडी जनरेट करनी है। सब कुछ भरने के बाद आपको एक वर्चुअल आईडी मिल जाएगी। इसी आईडी का इस्तेमाल करके आप पैसों का ऑनलाइन लेन देन बड़ी आसानी से कहीं पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीआई अप्रैल 2011 में शुरू हुआ था। शुरुआत में ज़्यादा लोगों ने इस पर रजिस्टर नहीं किया था, मगर धीरे धीरे जब सरकार ने यूपीआई की ज़रूरत को समझना शुरू किया, लोगों तक जागरूकता पहुंचाई, तब लोग इसे उपयोग करने लगे। तब लोगों को एहसास हुआ कि एक भरोसेमंद तरीका है। धीरे धीरे ये भारतीयों का फेवरेट बन गया। यूपीआई पर भरोसा करने का सबसे पहला कारण तो यही है कि यूपीआई पेमेंट में झंझट बहुत कम है। बस एक यूपीआई पिन या यूपीआई आईडी से काम बन जाता है। ना आईएफएससी कोड की जानकारी भरनी है, ना किसी ओटीपी का इंतजार करना है, बस एक डिटेल भरी और हो गया काम। दोस्तों, भारतीयों को इसके ऊपर भरोसा इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत सेफ पेमेंट मेथड है। इससे आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो इनक्रिप्टेड होगा, यानी आपकी बैंक डिटेल्स तक कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। बस यही तो हम भारतीयों को चाहिए था, एक भरोसेमंद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टूल जिसमें कोई भी बैंक डिटेल बार बार नहीं भरनी पड़े। दोस्तों, भारत का भाग्य तो बदल ही दिया है यूपीआई ने, क्योंकि ये कदम भारत को डिजिटल इंडिया के बहुत नज़दीक ले आया। सन 2011 से पहले भारतीय केवल कैश पेमेंट पर भरोसा करते थे, जो इंडिया को डिजिटल इंडिया बनने में एक बड़ी रुकावट था। लेकिन अब 2022 में केवल जनवरी से मार्च के अंदर ही यूपीआई के माध्यम से 9.36 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन में कुल 10.25 ट्रिलियन रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ है। यह लेन देन 2021 की पहली तिमाही में हुए लेन देन के मुकाबले 90% से भी ज़्यादा था। यानी एक ही साल में यूपीआई के माध्यम से लेन देन की धनराशि में 90% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, इससे तो यही लगता है कि भारत अब डिजिटल हो रहा है। इससे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मुश्किलें बहुत हद तक आसान हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर बैंक भी हमेशा नज़र बनाकर रख सकते हैं। ये डिटेल्स निकालना बहुत आसान है। दोस्तों, अगर भारत में लगभग 95% जनसंख्या केवल डिजिटल पेमेंट करने लग जाएगी, तब वाइट कॉलर क्राइम्स में तेज़ी से गिरावट आ जाएगी। भारत में इस समय सबसे ज़्यादा वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, क्योंकि भारत में अब तक कैश पेमेंट ज़्यादा होती है, जिसका पता लगाना क्राइम ब्रांच के लिए बहुत मुश्किल होता है। जब लोग कैश पेमेंट की बजाय डिजिटल पेमेंट मेथड को प्रेफर करेंगे तो आसानी से किसी भी व्यक्ति की इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्स पेमेंट आदि का पता किया जा सकेगा।
साथ ही आरबीआई का काम भी आसान हो जाएगा। जब लोग कैश का इस्तेमाल कम करते हैं तो नोट भी कम छापने पड़ते हैं। इससे आरबीआई की लागत में भी कमी आ जाएगी और अगर दोबारा कभी नोटबंदी जैसी परिस्थिति आई तो भारत की वो दुर्दशा नहीं होगी जो पिछली नोटबंदी के दौरान हुई थी। दोस्तों, यूपीआई का इस्तेमाल केवल भारत ही नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो सिंगापुर, मलेशिया, भूटान और नेपाल ने भी यूपीआई में दिलचस्पी दिखाई है। यहाँ तक कि गूगल ने तो यूएस फेडरल रिजर्व को भी यूपीआई जैसे किसी पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने की सलाह दी है, जो अपने आप में यूपीआई के लिए वैश्विक स्तर पर हुई तारीफ से कम नहीं है। ऐसा ही सुझाव गूगल ने कनाडा को भी दिया है। दोस्तों, अमेरिका और चीन अब यूपीआई को लेकर चिंता में पड़ गए हैं, क्योंकि भारत ने अब यूपीआई को ऑस्ट्रेलिया और रूस में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। उधर चीन है जो अपने पेमेंट सिस्टम यूनियन पे को रूस भेजने की तैयारी में है। लेकिन वैश्विक स्तर पर यूपीआई ने जो वाहवाही बटोरी है, उसे देखकर तो यही लगता है कि रूस भी यूपीआई की तरफ ही रुख करेगा। इसके बाद कुछ देश जो अभी उतने विकसित नहीं है, वो भी यूपीआई में ही दिलचस्पी दिखाने लगेंगे। इससे भारत को काफी मुनाफा होगा, मगर चीन को भारी नुकसान होगा। दोस्तों, लगभग 30 देशों ने यूपीआई में दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका में पहले से ही एक पेमेंट सिस्टम मौजूद है जिसे ज़्यादातर अमेरिकी इस्तेमाल करते हैं, मगर एक सुपर पावर देश के विकसित पेमेंट सिस्टम को नज़रअंदाज करते हुए भारत के पेमेंट सिस्टम को वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। इसलिए अब सुपर पावर्स भारत को एक कंपटीटर के नज़रिए से देखने लगे हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका और रूस जैसे देश यूपीआई को अपने देश में लागू कर देते हैं तो भारत के उद्योगपतियों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी में, मीडिया में और खबरों में इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, हमने वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी, खबरों, सूचनाओं के आधार पर बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, क्या आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं? आपके घर में कितने सदस्य हैं जो यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही एक बात, सोचने वाली बात, क्या आने वाले समय में ये जो कैश मनी है, जो करेंसी है, जो नोट है, जो फिजिकल मनी हम यूज करते हैं, क्या ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगी? और अगर बंद होगी तो कब होगी? 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद? 3 ऑप्शन दे दिए हमने आपको। आपको क्या लगता है, कब फिजिकल मनी मार्केट से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ऑनलाइन होगा, जिस पे सबकी निगाह रहेगी, ताकि देश का कोई भी बंदा टैक्स चोरी ना कर सके, देश से गद्दारी ना कर सके? कब होगा ये सिस्टम जारी आपके हिसाब से? कमेंट करके जरूर बताएं। और यही सवाल अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।